हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज हम रेलवे के ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैथ मैराथन। आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। इसमें और भी ट्रिकी मैथ्स दिए हुए हैं, आप आसानी से जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमेशा आजकल रेलवे में पूछा जा रहा है, एसएससी में पूछा जा रहा है। ये टीसीएस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जब भी ऐसा रहेगा, एक स्टूडेंट दिया रहेगा और लिखा रहेगा वो कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं और कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट के बारे में दिया होगा कि वो कुछ परसेंटेज मार्क्स पा रहा है और वो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 30 अधिक हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की ज़रूरत होगी वो निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है 45, यहाँ पे दिया हुआ है 40। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 5। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसका भी रेशियो हमें बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 20 है और 30 है। तो इसे क्या करेंगे, रेशियो में बना देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5%, क्योंकि डिफरेंस 5% का आया है। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:3 का। तो हमें जो भी रेशियो निकालना होगा ऐसा निकालना होगा कि दोनों को जब हम ऐड करें तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो हो जाए। अगर हम 2 को 3 से ऐड करेंगे तो ये आता है 5। ये जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या था, वो अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, तो इसका मतलब उसके अंक कुछ कम रह गए थे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे परसेंटेज मान लेना है, इसे 2% और इसे 3%। तो राम को कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ था, 40% प्राप्त हुआ था, और वो अनुत्तीर्ण कितने नंबर से रह गया था, 2% से। तो इसका आंसर हो जाएगा 42%। अगर यहाँ से भी निकालें तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। आदित्य को कितना मिला था, 45 मिला था, और कितना अधिक मिला है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3 अधिक मिला हुआ है, 3%। अगर इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 42%। तो आप आसानी से दोनों में कोई भी लगा के निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो बनेगा उन दोनों को एडिशन करने पे जो परसेंटेज का डिफरेंस हो वही आए। ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें क्या रहेगा, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, और उसके बाद दिया रहेगा लड़कों को कुछ परसेंट छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों को कुछ परसेंट छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताना रहेगा कि कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अगर हम बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो लिखेंगे तो ये कितना है, 3:2। और ये टोटल अगर हम कर दें तो ये हो जाता है 5। उसके बाद 3:2 का रेशियो में ये 3 वाला कितना है, देखिए यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे 20% लिखेंगे। और लड़की कितना है, 2 है, तो ये कितना परसेंट है, 25 है, तो हम यहाँ पे 25% लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे तो ये 20 में और 25 में डिफरेंस कितना है, तो ये है 5% का। अब उसके बाद ये जो रेशियो है ये है छात्रवृत्ति जिसे मिली है उसका रेशियो है। तो अगर हम निकालें कि टोटल कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, 20 और 25 में 20 छोटा है, तो 20 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे किसके साथ, इन दोनों के डिफरेंस के साथ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 5 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये 2 कौन सा है, लड़कियों का रेशियो, और इसे डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। तो टोटल रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 से करेंगे, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 22। यानी 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिली हुई है। तो कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली हुई है,
तो ये आ जाएगा 78%, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो लोगों की बात होगी। इस प्रश्न में एक को ज़्यादा मिला रहेगा दूसरे से। यहाँ पे देखिए एक को 15 नंबर अधिक मिला हुआ है और उसके बाद उनके अंकों का योगफल 70%, 80% ये सब दिया रहेगा। यहाँ पे योगफल दिया हुआ है 80%। तो यदि हम निकालते हैं दोनों का योग, तो अगर एक को मिला हुआ है 80% तो दूसरे को कितना मिला होगा 20%, क्योंकि 100 में 80 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे 80:20 का, तो ये हो जाएगा 4:1। अब इसमें देखेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें टोटल हो रहा है 3 ज़्यादा है और ये 3 किसके बराबर है। यहाँ पे देखिए 15 अंक दिया हुआ था तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो 15 कैसे आएगा, अगर हम इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब एक को मिला होगा 5 अंक और दूसरे का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए रेशियो में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 4 दिया हुआ था। तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये हो जाएगा 20। इसका मतलब एक को 5 मिलेगा और दूसरे को 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% वृद्धि हुई है। यदि उस शहर का वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाने जाएंगे तो बहुत सारा मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन इसे हम 2-3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन में वर्तमान जनसंख्या कितना है, 30 लाख है और 3 वर्ष के बाद पूछा गया है, हमेशा वृद्धि हो रही है। तो 30 लाख से अधिक है कि नहीं है ऑप्शन, ये देखेंगे। तो सारा ऑप्शन 30 लाख से अधिक है तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे 3% की वृद्धि हो रही है तो हम लिखेंगे 3%, 3% और 3%। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा गया है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग क्यूब कर देंगे और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई सिर्फ 3 से। तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 27। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 27 और यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 30 लाख, यानी 3 है यहाँ पे लास्ट में। तो सबको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 27। इसका मतलब आंसर में लास्ट में ये संख्या होनी चाहिए, मतलब 278181। ये किस में हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये हमारा मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा बिना कैलकुलेशन का भी हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई है। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है 10% और 20% का। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल वृद्धि कितना होगा 30% का। ऐसे एग्जैक्ट 30% नहीं आएगा, ये लगभग 32% आएगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोग रफली कर ले रहे हैं 30%। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है तीसरे वर्ष क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब लगभग 5% की वृद्धि हो रही है। तो अगर रेशियो निकालना है तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या क्या होगा, ये थोड़ा सा कम होगा और उसके बाद 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या अगर निकालना है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अधिक होगा। तो अगर ऑप्शन से देखें तो इसमें क्या है, ये अधिक है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पे अधिक है ये भी कट जाएगा
और ये 1:1 का रेशियो में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा कम और उसका रेशियो थोड़ा सा अधिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99:100। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम इसे 1 सेकंड में सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है 10% की वृद्धि हो रही है और वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष कितना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 का 110 × 100, तो इससे आ जाएगा 22,000। लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं, तो देखिए जनसंख्या क्या दिया हुआ है, 20,000 दिया है, अगले वर्ष के लिए पूछा गया है, तो जो आंसर आएगा वो 20,000 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी 20,000 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे आप देखते के साथ टिक करके आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी काफ़ी इजी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। अगर इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो इसका एलसीएम निकालना होगा, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। 999 में नहीं है लास्ट में 0, ये हट जाएगा। और 12 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम सब डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसमें दिया हुआ है 3 का पावर 45-1 और 3 का पावर 35-1, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसे सेकंड में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, 45 है और इसका कितना है, 35 है। तो अगर हम इसके पावर का एलसीएम निकालेंगे, ये होता है 5। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बेस क्या था, 3 था, तो इसका पावर कर देंगे इसका एचसीएफ यानी 5, और यहाँ -1 था तो यहाँ -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 243 -1 242, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसका आंसर हम 1 सेकंड में बनाएंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को एक पैटर्न पकड़ना होगा। तो पैटर्न क्या कहेगा, नीचे में जो संख्या दी होगी उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 है और 2 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5। ऊपर की आ जा रही है संख्या, इससे तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको भी 5 + 3 करेंगे ये हो जाता है 8, ऊपर का संख्या आ रहा है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आता है तो हमें इसका आंसर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 0 बैठा देना है। तो दोस्तों यह था पार्ट 2, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।